आजकल तो कितनी छूट मिल गई है भाभी जी आजकल की बहुओं को। मजाल है जब अपने सास ससुर को चूं तक कर दे, कुछ कह भी नहीं सकते थे। जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। मजाल है कि हम उनसे पूछ भी ले कि जो आपने बोला है वो सही बोला या गलत। बिल्कुल भी नहीं भाभी जी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेबे तू ठीक बोल रहा सर। आजकल की बहुत इसी है ना, तो काम काज करें कुछ और सारी आड़ में लड़न के मूड में रहे हैं। मतलब भाभी जी ये समझ लो कि जब तक रोटियां ऐसे गोल नहीं बन जाती थी तो ऐसे हाथ में फंटे पड़ते थे, ऐसे फट्टे। जब तक रोटियां गोल नहीं बन जाती ऐसे ही बढ़ते थे बेलन हमारे हाथों पे। सासू जी मारती थी खुद हमारी। झूठ नहीं बोल रही भाभी जी, सच में। हाँ बेबे तू ठीक है, सही था बात। आजकल की बहू आना तो बोल रहे तो फालतू और कुछ काम में को नहीं। 15 लोगों का खाना बनाती थी भाभी जी में, 15 लोगों का खाना है। ऊपर कोई रहता था है, किसी का खाना ऊपर लेके जाओ, किसी का नीचे लेके आओ। कोई ऊपर नहीं खा रहा है, कोई नीचे नहीं खा रहा है, कोई अपने कमरे में मंगा रहा है, कोई कहाँ अकेले में। और बर्तन भी धोने देख लो अकेले ने मैंने करा है, अकेले में। अपनी बता रही हूँ भाभी जी मैं। बेबे हम देखा अपने टाइम में ना सारा काम ये अकेले करा करा थे हम। और ईव इन बहुआ के बस कितने एक काम करना को नहीं और मारी गला जुबान और चलाओ है। नहीं यार, इस चीज़ में मैं ना लक्की बिल्कुल भी नहीं है। तुझे पता है मेरी सास है ना, आ जाती है यार नीचे और मैं सारा ही काम कर देती हूँ, फिर भी उसको दिखाई नहीं देता यार। तुझे पता है नीचे एक वो आ जाती है लेडीज़ और ये दोनों मिलकर मेरी बुराइयाँ करती रहती हैं। वो अपनी सास की करती है, वो अपनी सास की करती है, और कभी कभी तो मुझे ही नहीं, मेरी ही करती रहती है। बताओ, अब तू ही बता मैं क्या करूँ इनका। जब देखो चपर 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 करती रहती है यार, वो भी इनको नहीं खराब। आजकल की बहुओं को देख लो भाभी जी, बस सारा दिन बस तू 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 और बस पूरा दिन तू ही तू, बस तू करना बाकी रह जाता है। पहले के वक्त में हम लोग अपने पतियों का नाम लेते थे। गलती से मैंने अपने पति का नाम ले दिया ललित, ओ बाप रे। मेरी सासू जी मुझे हाथ पकड़ के ऐसे कमरे में लेके गई, बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या बताऊं भाभी जी मैं तुम्हें। बस आजकल की बहू तो बेबे फोन ना ले लेकर बैठ जाएंगी और मेरा ना कितना ही चुगली करेंगी और क्या आखिर घर का काम का कोई ध्यान नहीं रहता। यार मम्मी, तुमने मेरी किस जगह शादी करा दी। तुम्हें भी सोचना चाहिए था ना, पूरा दिन के तो पूरा खानदान भरता रहता है भरता रहता है। अब मैं क्या करूँ मम्मी, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। अब वो नीचे लेडीज़ आई हुई है, मेरी सास की कोई फ्रेंड होगी, अब वो मंगा रही है चाय। अब मेरे को तो मम्मी ये भी नहीं पता कि चाय में गिरता क्या है, मैं क्या डालूँ पहले। मतलब पानी में पत्ती डाल के दे दूँ उनको, मतलब चाय कैसी बनती है मम्मी, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। कुछ तो करो मम्मी प्लीज़ यार। ये देख लो भाभी जी, अब आप, मेरी सासू जी मुझे खाने की तरफ देखने तक भी नहीं देती थी। जब तक घर के 15 लोग खाना ना खा लें, मजाल है कि मैं अपनी नज़र खानों पर डाल दूँ। मेरी सासू जी देखने नहीं देती थी बिल्कुल भी। पहले सब घर के 15 लोग खाना खाएंगे, उसके बाद बहुएं खाएंगी। देख रहे हो तुम। अब मैं क्या बताऊँ, मेरा अमित हुआ तो खाने का मन करता था कुछ कि खा लूँ, और भाई मैं रसोई में चली गई, और जैसे ही रसोई में चली गई वैसे ही मेरी सासू जी ने देख लिया, और मैं उल्टे पैर घर में भागी अपने कमरे में। बिल्कुल मजाल नहीं कि मैं कुछ खा लूं जब तक घर के 15 लोग खाना ना खा लें। अब आप ये देख लो, और आजकल की बहुओं को सिर्फ चरना है, पति आए ना आए कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ चरो बस। पहले हमारे टाइम में बेबे जब सारे घर के खाना खा लेकर थे ना, जब हम खाना खाया करे थे, अरे ये बता किससे ना देखा अपने पति की तो इंतजार करती कौन नहीं, और आप ठूस ठूस कर बैठ जा हैं। आजकल की बहुएं अगर इसका आधा भी कलर ना, बाप रे, फिर देखो इनका, फिर देखो, फिर देखो इनका आज। बेबे हमारे जमाने में हम अपना काम घर का आप संभाला करे थे, और आजकल की बहुआ ने तो इतना भी कोई नहीं कि अपने घर नहीं देख लें, सारी आन बस चुगलियां में लगी रहेंगी। जब हम आए थे अपने ससुराल तो कोई नहीं करता था काम हमारा, सिर्फ 2 दिन बैठा के खाना खिलाया, उसके बाद 2-3 साल अब तक लगी हुई हो रसोई में। कोई आता है पूछता है कि सुषमा जी कहाँ है, रसोई में। बहन आ रही है, सुषमा जी कहाँ है, रसोई में। मेरा तो खुद का घर एक रसोई खाना बन गया है। मैं जहाँ कहीं नहीं मिलूंगी ना, मैं सीधा सब रसोई में जाएंगे, क्योंकि पता है
वही लग रही होंगी सच मासी। और मेरे पति वो तो महान है जी, महान। वो तो 11-11 बजे उठवा के खाना बनवाते हैं। कोई नहीं सोचता कि परेशानी हो रही है नहीं हो रही, बस चल रही है जिंदगी धक्के मार मार के। आज की बहू बेबे इसी है। अगर तू तेरी भी फोन ना पे, मेरी भी फोन पे, और फोन ना पे बात करे जाए, घर के काम का कोई मतलब नहीं से उनने। और क्या आखिर घर का काम नहीं दिखता कभी भी। अरे मम्मी यार तुम्हें पता है, एक तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो अम्मा आ जाती है ओल्ड कहीं की, और दोनों करती हैं बुराइयाँ। अब वो बैठ के मेरी बुराइयाँ कर रही है मेरी सास, ठीक है, कि पहले के ज़माने की बहू ऐसी वैसी फलाना ढिंगानी, पता नहीं क्या क्या बोल रही है मम्मी। अब थोड़ी देर में उन्हें और बुलाएंगी औरतों को घर में, और मम्मी मेरी है मुँह दिखाई, और वो कर रही है चुगली। पहले उसको तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं, पसंद की शादी है ना, इस वजह से मैं उसे पसंद नहीं हूँ, उसे तो उसकी पसंद की चाहिए थी बहू। अब मम्मी मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। उन्होंने मुझसे कहा था कल कि बेटा साड़ी पहन लेना, अब साड़ी का तो मुझे कुछ भी नहीं आता, कैसे लपेटते हैं मैंने कभी नहीं देखा यार मम्मी तुम्हें। अब मैं क्या करूँ, साड़ी का तो मुझे कुछ आता ही नहीं। अभी थोड़ी देर में आ जाएगी कि बेटा हो गई हो तैयार, तैयार के घंटा हो गई हूँ मैं, कुछ भी नहीं आया। मम्मी यार कुछ तो मदद करो मेरी यार। भाभी जी हमारी बहू को देख लो, हमारी चिंकी, हाँ वही चिंकी। मैंने कही अपने बेटे से मेरी पसंद से कर ले, नहीं इतनी बढ़िया लड़की ला के देती इसे, कर लेना अपनी जिंदगी बर्बाद। उसकी तो पसंद है, तोता मैना की तरह लगे रहेंगी। मजा लगे बाहर आके देख ले बहू कि मम्मी का हाथ बटवा दो, नहीं कहती मम्मी जी मुझे नहीं आता कुछ भी, चलना आता है उसे, करना नहीं आता। और मेरा बेटा लट्टू हुआ पड़ा, लट्टू, आगे पीछे आगे पीछे, जैसे कुत्ते दुम हिलाते हैं ना भाभी जी, बेटा मेरा सेम हो रखा। बस मैं कहना नहीं चाहती। अब हमारी बहू है ना, अभी मैं बता रही थी तुम्हें, अब हमारी बहू है आएंगी, पैर तो छुए ही नहीं, मुश्किल से एक ही दिन था जो छुए होंगे। आती हैं टिंग 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 करके चली जाती हैं, गेट खोलती हैं, मतलब बंद एकदम गेट, बस जाएंगी सीधा गेट बंद बंद, बस टीवी फोन टक 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 टक, चलो मिला लो अपनी मम्मी को फोन मिला लेंगी, चुगलियाँ करेंगी, चुगलियाँ करवा लो, जैसा कि मैं कुछ करती नहीं उसके लिए। बताओ, कमरे में घुसी रहेंगी, रसोई में आएंगी, पानी का गिलास लेंगी, पानी पियेंगी, छुट्टी, चलो गेट में, पता गेट बंद, गेट बंद भाभी जी, गेट बंद। अब मेरे कलेजे पे ऐसी छुरियां चले हैं ना भाभी कि मैं क्या बताऊं इसे देख के। बेबे फोन पे वीडियो बनवा लो, इन तक कितनी वीडियो बनवा लो, घर का काम को नहीं दिखता इनने। अच्छा सुनो मम्मी, मैं ना तुम्हें कॉल करूंगी क्योंकि मुझे साड़ी लपेटने तो आती नहीं है। मेरी सास है ना, वो कभी भी आने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा वैसी है, मुझे कैसे लेके जाएगी पता नहीं। और मैं गूगल पर सर्च मारती हूँ अभी तो फिलहाल। तो मेरा प्लीज़ फ़ोन उठा लेना यार, ठीक है ठीक है ठीक है, फ़ोन रखो, वो आने वाली है। अरे ये मैं साड़ी लपेटूँ कैसे कैसे कैसे, एक तो ये आने रही, ऊपर में सास मम्मी आ रही है। जी जी मम्मी जी, मम्मी जी बस थोड़ी देर में मैं आ रही हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, बस मैं अभी आ रही हूँ मम्मी जी। जी मम्मी मैं वैसे तो रेडी हो गई हूँ, बस थोड़ा सा आप 2 मिनट रुको, बस मैं आ रही हूँ मम्मी जी, बस 2 मिनट, ठीक है मम्मी जी। यार इसकी मैया का मुस्कान, तूने साड़ी तो पहन ली है, अब तुझे भी इतना रखना है, इतना रखना है, इतना। एक काम करती हूँ, इतना ही रख लेती हूँ, ऐसे कर लूँगी, थोड़ा सा इतना कर लूँगी। और दूसरी बात कि मम्मी को फ़ोन मिलाती हूँ। हेलो, अरे मम्मी मैंने ना साड़ी तो पहन ली है, अब तो मुझे ये बता दो कि मैं नीचे जा रही हूँ तो मुझे किसके पैर वैर छूने हैं यार, मुझे तो पता भी नहीं है कैसे छूते हैं पैर, मतलब कैसे खड़े खड़े पैर छूने या फिर बैठ के पैर छूने। ओह सॉरी सॉरी, बैठ के छूना है। अब मुझे इतना तो बता दो कि मतलब पैर कैसे छूने हैं। अरे हेलो हेलो मम्मी मम्मी, अरे यार मम्मी ने फ़ोन काट दिया। आ गई मम्मी जी, आ गई मम्मी जी, आ गई। जी मम्मी जी मैं अभी छू लेती हूँ पैर। नमस्ते आंटी जी।
चिंकी बहू, चिंकी